हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 7 ऑफ टाइम एंड वर्क। जैसे कि पिछले क्लासेस में मैन वुमेन के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, एंड वाले और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू वर्क, वो सब क्लियर हैं। और आज हम उन्हीं फार्मूला के यूज़ से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 5 men and 3 women कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days। मतलब 5 men और 3 वुमेन किसी काम को करने में 12 दिन लेते हैं, while 2 men and 7 women कंप्लीट वर्क इन 10 days। जबकि 2 men और 7 महिलाएं उस काम को करने में 10 दिन लेती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क? तो एग्जैक्टली वो वर्क होगा क्या, काम क्या हो? पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा था एंड का मतलब होता है प्लस। पिछली क्लास लगाई है तो पता होगा आपको। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि ये जो मेन है, ये वुमेन है, ये होती है हमारी, क्या होती है? एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी होती है और ये होता है हमारा टाइम। गॉट इट? फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है वर्क। ओके, और यही सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ये हमारी एफिशिएंसी है और ये हमारा इसका टाइम है। तो यहाँ पे मैं बात कहूँ, एक ध्यान से समझना बात को, कि 5 मैन और 3 वुमेन किसी काम को करने में 12 दिन ले रही हैं, तो वो कोई काम है, वो हमने W मान लिया है ना। और वही सेम काम ये 2 मैन और 7 वुमेन कर रहे हैं, वही सेम काम, जो काम ये लोग कर रहे हैं वही सेम काम ये लोग कर रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू वर्क है, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वही सेम काम तो यही कर रहे हैं, तो वर्क इज इक्वल टू वर्क। और वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। वर्क होता है हमारा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब अगर हम इस पे चलेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 5 मैन एंड है इसलिए प्लस लेंगे, ठीक है, और 3 वुमेन तो W लेंगे। और टाइम कितना ले रहे हैं? 12। तो ये हमारी एफिशिएंसी एंड दिस इज अवर टाइम। ये हो गया वर्क। दूसरा वर्क जो इस साइड वाले मैन और वुमेन कर रहे हैं, तो 2 मैन एंड लगा है इसलिए प्लस करेंगे, 7 वुमेन, और टाइम कितना ले रहे हैं? 10 days। समझ में आ गया? बस यही होता है मेन काम। जैसे ही आपने ये इक्वेशन बना ली, आगे आपका सारा कैलकुलेशन का काम होता है कि ये मेन स्टेप है, आगे कैलकुलेशन का गेम है। जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको यहाँ से M और W का वैल्यू मिलेगी यहाँ पे कुछ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और वो जो वैल्यू मिलेगी, चलिए पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन, 2 6 12 और 2 पंजे 10, कट गया ये। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 30 M और 6 3 18 W। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुने 10 M और 5 7 35 W। तो मैंने ही कैलकुलेशन कर ली है यहाँ पे, ठीक है। और कैलकुलेशन जो मैंने की, तो मेरे पास ये आ गई M और W की वैल्यू 17/20। ये M और W की वैल्यू आ गई। अब इस M और W की वैल्यू को चाहे आप इधर पुट कर लो, चाहे आप इस साइड पुट कर लो, क्योंकि वर्क तो सेम ही है, वर्क तो इक्वल ही है। तो आप इस MW की वैल्यू को चाहे इधर पुट कर लो, चाहे इधर पुट कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं इस साइड वाला वर्क ले रही हूँ, आप चाहे तो इस साइड वाला वर्क भी ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली वर्क हमारा एफिशिएंसी अपॉन टाइम। एफिशिएंसी कितनी थी इसकी? 5 मैन 3 वुमेन, और टाइम कितना ले रहे थे वो? 12 दिन का टाइम ले रहे थे, 12 डेज ले रहे थे ना टाइम, तो वो ले लिया हमने। बस अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे M और W की वैल्यू भर दो। M की वैल्यू 17 है, 3 मल्टीप्लाई W की वैल्यू 20 है, और मल्टीप्लाई 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। आंसर, क्वेश्चन यही पूछा था ना आपसे कि वर्क कितना है, व्हाट इज वर्क, वर्क कितना है भैया? ये है वर्क हमारा 1740 यूनिट, ये वर्क है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। और टाइम वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं, जो भी चीज़ें बच रही हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।